एक नीली रोबोट बिल्ली, एक लड़का जो हर बार टेस्ट में फेल होता है और एक ऐसा मिशन जो शायद हम कभी समझ ही ना पाए। हर किसी ने अपने चाइल्डहुड डेज में कभी न कभी डोरेमोन तो जरूर देखा होगा। ओ सॉरी, डोरेमोन। उस कार्टून ने हमें जी भरकर हंसाया भी और रुलाया भी। हर बच्चे का बस यही ड्रीम होता कि काश कभी मेरे पास भी एक डोरेमोन हो। लेकिन महज सिर्फ बस ये एक किड्स फ्रेंडली कार्टून शो था या इसकी एक ऐसी मिस्टीरियस हिडन साइड भी है जो हम कभी ढूंढ ही ना पाए। वेलकम टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ डोरेमोन। हमें शो में बस इतना ही बताया गया है कि डोरेमोन 22वीं सेंचुरी का एक कैट रोबोट है जो फ्यूचर से नोबिता की हेल्प के लिए आया है। हाँ, वही लड़का जो पढ़ाई में तो नहीं बल्कि खेलकूद में भी फिसड्डी है। बट रियलिटी इससे कहीं ज्यादा डीप और डार्क है। असल में इन फ्यूचर नोबिता की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इतनी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है कि उसकी आने वाली जनरेशंस को भी फेलियर, लॉस, फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इन शॉर्ट सभी का दिवालिया निकल जाता है और बस फिर तभी नोबिता का ग्रेट ग्रैंडसन सेवासी ये डिसाइड करता है कि अगर फ्यूचर को बेटर करना है तो पास्ट में बदलाव करना जरूरी है और बस इसी मकसद के साथ भेजा जाता है डोरेमोन को नोबिता की लाइफ में, जो कि 22वीं सेंचुरी की एक हाईटेक टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन इमोशंस का भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था ताकि वो नोबिता की डेली लाइफ प्रॉब्लम से डील करने में उसकी हेल्प कर सके और इनडायरेक्टली फ्यूचर में सबकी लाइफ अच्छी हो जाए। सो नाउ वील अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल। जब भी कोई टाइम ट्रेवलर लाइक डोरेमोन पास्ट में जाकर हल्का सा भी कुछ चेंज करता है तो वो जाने अनजाने में एक नई टाइमलाइन बना देता है और महज सिर्फ बस ये एक लाइन नहीं होती, ये पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स बन जाता है जो कि कहीं ना कहीं बटरफ्लाई इफेक्ट और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को ट्रिगर कर देता है। हाँ, आई नो कि ये टर्म सुनने में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं जो कि इन रियल है भी, बट मैं अपनी तरफ से आपको समझाने का ट्राई कर सकता हूँ। सो बेसिकली जब एक छोटी सी चीज लाइक फॉर एग्जाम्पल नोबिता का टेस्ट में पास होना फ्यूचर में एक ड्रास्टिक चेंज का कारण बन जाती है, जैसे कि शिजुका के साथ नोबिता की शादी या फिर नोबिता का साइंटिस्ट बन जाना। और अगर बात करें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की, सो लाइक आप पास्ट में जाकर ऐसा कुछ चेंज करने का ट्राई कर रहे हो जिसकी वजह से आप फ्यूचर में कभी पैदा ही ना होते। इसे समझते हैं डोरेमोन के एक एपिसोड से जिसमें नोबिता और डोरेमोन पास्ट में जाकर अपने डैड की डेस्टिनी को चेंज करने का ट्राई कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है जिसमें वो नोबिता की मॉम के बदले किसी दूसरी आर्टिस्ट से शादी करके लंदन में शिफ्ट हो सकते हैं। और जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो नोबिता गायब होने लग जाता है बिकॉज अगर उसके मॉम की शादी उसके डैड से नहीं हो पाई तो वो भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आई होप कि अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ हो। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि डोरेमोन नोबिता की हर बार हेल्प करता है, कभी उसे जियान से बचाकर, कभी टेस्ट में चीट करवाकर और कभी शिजुका को इम्प्रेस कराकर। और जब जब वो ऐसा कुछ कर रहा होता है वो एक नई टाइमलाइन को क्रिएट कर रहा होता है। चलो अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। डोरेमोन के पास हंड्रेड्स ऑफ गैजेट्स है, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस। हर एक गैजेट नोबिता को उसकी करंट प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक नया ऑप्शन या रास्ता प्रोवाइड करता है। अगर उन गैजेट्स का सही यूज किया गया तो फ्यूचर कुछ और ही होगा और अगर गलत यूज किया तो कुछ और, जिसके कारण डोरेमोन में मल्टीपल टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस बस बनते चले जाते हैं। अब मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को इस थियरी पर बिलीव करने में मुश्किल होगी, बट अब मैं वीडियो में आगे कुछ ऐसे एविडेंस देने वाला हूँ जो आपको बिलीव करने पर मजबूर कर देगी। डोरेमोन एंड द 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन। अगर आप कभी डोरेमोन के ट्रू फैन रहे हो तो आपने लाइफ में कभी न कभी ये मूवी तो जरूर ही देखी होगी जिसमें एक मिस्टीरियस सा ओल्ड मैन नोबिता से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि वो 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन में से एक है, जिसके बाद वो डोरेमोन के गैजेट के मदद से ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ उसे एक विलन जो कि डीमन होता है उससे फाइट करनी पड़ती है। और इसी बीच हमें एक आउल देखने को मिलता है जो कि डीमन के साथ मिला हुआ होता है। बाद में जब नोबिता उस फाइट में जीत जाता है और उसका ये ड्रीम पूरा हो चुका होता है कि तभी अचानक फ्यूचर से एक रोबोट आकर उसकी ये मशीन उठा ले जाता है और जाते जाते वो बहुत क्रीपी तरीके से हंस भी रहा होता है। अब शायद आपने ये चीज नोटिस ना की हो, वो ओल्ड मैन, वो आउल और ये रोबोट, इन तीनों की शक्ल हूबहू एक जैसी है, मानो कि ये बस एक ही कैरेक्टर हो बट डिफरेंट यूनिवर्स से। और इस कैरेक्टर का नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट्स में बताना। देखते हैं कि आप डोरेमोन के कितने बड़े फैन हो। सो नाउ लेट्स बैक टू अवर स्टोरी। तो हो सकता है कि ये कोई मल्टीवर्स का गार्ड हो जो कि सीक्रेटली डोरेमोन और नोबिता के हर एक्शंस पर नजर रख रहा है। जब नोबिता अगले दिन सुबह उठकर शिजुका के साथ स्कूल जा रहा होता है तो वहाँ पर हमें एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जिस पर बिलीव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है।
क्योंकि जितना हमें बताया गया है उसके अकॉर्डिंग नोबिता का स्कूल तो पहाड़ी से नीचे लोकेटेड होता है, बट मूवी के एंड में हमें वो पहाड़ी के ऊपर दिखाया जाता है। सो क्या अब नोबिता किसी और यूनिवर्स या टाइमलाइन में था? जिसका आंसर है जी हाँ। अब इसी थियरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ डोरेमोन की एक दूसरी मूवी में, डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2। इस मूवी के अंदर भी हमें एक अननोन कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसकी भी आंखें पूरी व्हाइट होती है और एटीट्यूड और बिहेवियर से ये वही कैरेक्टर लग रहा था जो 3 बार अलग अलग वर्जन्स में ऑलरेडी पिछले वाली मूवी में आ चुका था। अच्छा, अगर आप डोरेमोन को काफी पहले से देख रहे हो तो आपने कभी ना कभी ये चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि पुराने एपिसोड्स वाला डोरेमोन प्रेजेंट के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट फील होता है इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज और बिहेवियर। कभी कुछ ज्यादा ही एरोगेंट और कभी हद से ज्यादा इमोशनल। अब कुछ लोग बोलोगे कि ये सब तो एनिमेशन अपग्रेड्स की वजह से हो रहा है, बट अगर हम अपनी थियरी को लेके चले तो क्या ये किसी दूसरी टाइमलाइन या यूनिवर्स का डोरेमोन नहीं हो सकता जो पहले वाले वर्जन से बस स्लाइटली डिफरेंट हो? अब डोरेमोन की बात हो ही रही है तो उसके बेस्ट फ्रेंड को हम कैसे भूल सकते हैं। डोरेमोन की हर मूवी में हमें नोबिता का एक अलग ही वर्जन दिखाया जाता है। कभी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मैच्योर होता है तो कभी एकदम रोतड़ू टाइप्स। किसी मूवी में उसका प्रोफेशन बिल्कुल ही अलग होता है, कभी एक साइंटिस्ट तो कभी एक नॉर्मल फैमिली मैन। यहाँ तक कि कुछ एपिसोड्स में नोबिता के डिफरेंट वर्जन्स हमें एक ही साथ एक ही वर्ल्ड में एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करते हुए दिखाए जाते हैं जिनका अपीयरेंस, लुक एंड बिहेवियर एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होता है। अब बाई चांस अगर वो सेम यूनिवर्स के नोबिता होते तो हमें बटरफ्लाई इफेक्ट और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हुए देखने को मिलते। सिंस अब ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, सो हमें ये साफ इंडिकेट करता है कि वो सेम यूनिवर्स के नहीं बल्कि अलग अलग यूनिवर्सेस के नोबिता है। द बिगेस्ट एविडेंस फॉर मल्टीवर्स थियरी। क्या आपने शिजुका के डैड को कभी ध्यान से देखा है? एक तो वो हमें काफी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब कभी हमें वो दिखाए जाते हैं तो हर मूवी, इवन हर एपिसोड में उनका नाम, उनका प्रोफेशन और पर्सनैलिटी सब कुछ टोटली डिफरेंट होती है। कभी वो बड़े काम, चश्मे पहनने वाले एक डॉक्टर होते हैं तो कभी एकदम स्ट्रिक्ट मूंछों वाले एक साइंटिस्ट और कभी कभार तो एक पोएट और राइटर जैसा भी एक कैरेक्टर। अब क्या ये भी महज सिर्फ एक एनिमेशन अपग्रेड्स है? हो सकता है कि मेकर्स ने जानबूझकर शिजुका के डैड के कैरेक्टर को इतना मिस्टीरियस रखा है और यही वो हिडन एलिमेंट हो जो मल्टीवर्स के सारे राजों को समेट रखे है। एक ही कैरेक्टर लेकिन इतना ड्रास्टिक पर्सनैलिटी और लुक डिफरेंशिएशन आखिर कैसे पॉसिबल है? या फिर जब जब नोबिता की चॉइसेस और डिसीजंस बदलते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शिजुका पर तो पड़ता ही है, पर उसके डैड का भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है जिसके कारण हमें देखने को मिलते हैं शिजुका के मल्टीपल डैड फ्रॉम मल्टीपल यूनिवर्सेस। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि इतनी सारी टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस के बीच क्या डोरेमोन वर्ल्ड की ओरिजिनल टाइमलाइन अभी भी मौजूद है, या फिर टाइमलाइन में इतने सारे छेड़छाड़ के कारण रियल नोबिता, रियल डोरेमोन और रियल यूनिवर्स कई गुम हो चुके हैं? तो अगली बार जब भी आप कभी डोरेमोन का न्यू एपिसोड देखो तो ये चीज जरूर नोटिस करना कि क्या ये वही नोबिता है जो पिछले वाले एपिसोड में हमारे साथ था, या फिर ये कोई और है, नोबिता का स्लाइटली चेंज्ड वर्जन जो किसी और यूनिवर्स का है। सो That's all for this video, guys. To be honest, इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू एडिटिंग। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बेस्ट पार्ट जरूर पिन कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए